अस्सलाम वालेकुम, माय रोल नंबर इज़ 702 एंड माय टॉपिक इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। सबसे पहले कि क्रूड ऑयल होता क्या है। क्रूड ऑयल बेसिकली जो हमारे पास होता है वो अनप्रोसेस्ड ऑयल होता है। वो ऑयल जो होता है ये डायरेक्टली ग्राउंड से लिया गया होता है। ये हम लैंड पर भी हो सकता है या फिर अंडर द सी जो है ये इम्प्योर फॉर्म होती है। इसका जब तक हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते और इससे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के फ्रैक्शंस नहीं ऑब्टेन हो सकते, उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, हम यूज़ में नहीं ला सकते पेट्रोलियम को उसके बगैर। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होती है हमारे पास, क्योंकि ये हमें ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स प्रोवाइड करती है, जिनको हम डेली लाइफ में और वैसे भी जो है उनके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, जिनको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। रॉ फॉर्म के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है ये एक विशियस डार्क कलर टार लाइक कंसिस्टेंसी होती है उसकी, और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इससे क्रूड ऑयल जो होता है ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, और वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डिफरेंट चेन लेंथ्स के होते हैं। उनमें लॉन्गर हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि जितना मॉलिक्यूल लॉन्गर होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, और उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि वो लो टेम्परेचर पर हम उनके फ्रैक्शंस जो है हमारे पास आ सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लिक्विड होता है इस टेम्परेचर पे वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उन वेपर्स को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करवाया जाता है। हॉट वेपर्स होते हैं वो कॉलम के अंदर राइज होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद उनको कूल डाउन किया जाता है, और आगे कंडेंसर लगा होता है जिसमें वो कंडेंस हो जाते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे कि 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक उनका टेम्परेचर होता है, वो जो है वो जल्दी कंडेंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की एग्जांपल है, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और हम वाटर को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाएं बॉयल होने के बाद, तो वो जो है वो वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह कंडेंसर जो आगे लगा होता है, कंडेंसर पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो जल्दी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द टावर पे वो होते हैं। जबकि जिन फ्रैक्शंस का मीडियम या लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाद में जो है वो कंडेंस होते हैं, ग्रेजुअली कंडेंस होते जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से। इस तरह क्रूड ऑयल से हम लोग जो है वो 6 हाइड्रोकार्बन्स को मोस्टली ऑब्टेन करते हैं। हर फ्रैक्शन का अपना स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और अपनी कॉम्पोजिशन होती है, और उसके अपने स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। ये इस तरह से, जैसे हम लोगों ने सारी एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ी है कि किस तरह क्रूड ऑयल को जो है फर्नेस में भेजा जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, और जो सारा प्रोसेस। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस हमें किस टेम्परेचर पे कौन कौन सी फ्रैक्शंस जो है ऑब्टेन होती हैं। तो 300 टू 370 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑब्टेन होता है। उसके बाद डीजल ऑयल, इसी तरह 200 टू 250 पे हमारे पास केरोसिन ऑयल ऑब्टेन होता है। फिर इस तरह 40 टू 200 पे गैसोलीन, जिसको पेट्रोल हम बोलते हैं, वो ऑब्टेन होता है। और 40 पे हमारे पास जो है कुछ पेट्रोलियम गैसेज जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह, ये जो है ये ऑब्टेन। हर फ्रैक्शंस जो हमें ऑब्टेन हुई होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, और अपना उसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और डिफरेंट ही यूजेस होते हैं। तो जो पेट्रोलियम गैस हमें ऑब्टेन होती है उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं C1 टू C4 तक की रेंज में होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट अप टू 25 तक होता है डिग्री सेल्सियस तक। इसको हम लोग फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो है कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन ब्लैक जो है वो टायर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, और इसको हम हाइड्रोजन गैस के सोर्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जो कि बाद में फिर NH3 की प्रिपरेशन के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। पेट्रोलियम ईथर जो है इसके अंदर C5 टू C7 तक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसको हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, और ये जो है ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, इसका हम देखते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। C7 टू C10 तक इसके अंदर कंपोजिशन होती है हाइड्रोकार्बन्स की,
और 80 to 170 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसको हम आम भी देखते रहते हैं, इसका कितना ज़्यादा यूज़ है। इसको मोटरसाइकिल्स में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल्स में, मोटर कार्स में, दूसरी व्हीकल्स के अंदर भी। ये जो केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल होता है, इससे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसको भी हम ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट केरोसिन ऑयल है, जिसके अंदर C10 to C12 तक हाइड्रोकार्बन्स जो है हमें मिल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 170 to 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसको जो हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, और कुछ जो इसका स्पेशल ग्रेड जो है वो जेट फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद डीजल ऑयल, डीजल के भी हम बहुत ज़्यादा यूजेस देखते हैं। इसके कंपोजिशन जो है, इसके अंदर C13 to C15 तक हाइड्रोकार्बन्स की रेंज होती है और 250 to 350 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको हम बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स और ट्यूबवेल्स इंजन्स और दूसरी हैवी व्हीकल्स के अंदर फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। लास्ट पे है फ्यूल ऑयल, जिसके अंदर C15 to C18 तक हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो रेंज होती है और 350 to 400 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग जो है वो शिप्स के अंदर जो यूज़ करते हैं और कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीट बॉयलर्स और फर्नेसेस के अंदर इसके यूजेस देखने में आते हैं। ये था सारा कंप्लीट टॉपिक।